छठी पीढ़ी के J-36 लड़ाकू विमान के दूसरे प्रोटोटाइप का अनावरण। मुख्य खबर का हिंदी सारांश, की टेकअवेज इन हिंदी। दुनिया के अधिकांश तकनीकी रूप से उन्नत देश जहां चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में संघर्ष कर रहे हैं, वहीं चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी छठी पीढ़ी के हाइपर एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट सिस्टम की दौड़ में सबसे आगे हैं। इस प्रतिस्पर्धा में चीन का नवीनतम संयोजन है J-36 लड़ाकू विमान, जिसका दूसरा प्रोटोटाइप चीन ने अक्टूबर महीने के अंत में अनावरण किया। पहला प्रोटोटाइप चीन के चेंगडू एविएशन कॉरपोरेशन ने 26 दिसंबर 2024 को पहले प्रोटोटाइप सीरियल नंबर 36011 का अनावरण किया था। प्रौद्योगिकी में प्रगति। केवल 10 महीनों के भीतर दूसरे प्रोटोटाइप की सफल उड़ान को चीन की विमानन एविएशन तकनीकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। डिज़ाइन और विशेषताएं। अनौपचारिक रूप से J-36 कहा जाने वाला ये स्टील्थ विमान 3 इंजन, हाईली अपग्रेडेड WS-10/15 इंजन, पूंछ रहित टेललेस और डेल्टा विंग डिज़ाइन वाला है। कुछ स्रोतों में इसे व्हाइट एम्परर या बैदी भी कहा गया है। विश्लेषकों के अनुसार 3 इंजनों का उपयोग शायद शक्तिशाली जेट इंजनों की कमी के कारण हो सकता है, हालांकि इससे विश्वसनीयता और ईंधन दक्षता भी सुनिश्चित होती है। इसका अनुमानित वजन 45 टन है और ये PL-17 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें ले जाने में सक्षम माना जाता है। प्रदर्शन क्षमताएं, परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज। J-36 मैक 2.5 लगभग 3000 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है, जिससे ये दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू जेट्स में से एक बन जाता है। यह आवाज़ की गति से 2.5 गुना अधिक है। कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे लंबी अवधि के मिशन के लिए उपयुक्त बनाती है। भविष्य की तकनीक, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। इसे ISR, खुफिया निगरानी और टोही, डीप स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मल्टीमिशन एयर कॉम्बैट के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ह्यूमन मशीन टीमिंग और लॉयल विंगमैन मानवरहित सहयोगी ड्रोन कॉन्सेप्ट को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे प्रोटोटाइप में डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इंटेक DSI जैसे महत्वपूर्ण डिज़ाइन परिवर्तन किए गए हैं, जो इसकी स्टील्थ क्षमताओं को और बढ़ाते हैं। यह विमान एक लड़ाकू जेट और बम वर्षक दोनों की भूमिका निभा सकता है। सेवा में आने का समय। हालांकि परीक्षण उड़ानें हो रही हैं, लेकिन इसके वास्तविक रूप से सेवा में आने में 2032-2035 तक का समय लग सकता है। विश्व वायु युद्ध, एयर वॉरफेयर की प्रतिस्पर्धा। देश, परियोजना, विमान का नाम। स्थिति, अमेरिका। NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस छठी पीढ़ी पर गोपनीय रूप से काम कर रहा है। अभी तक कोई प्रोटोटाइप सार्वजनिक नहीं किया गया। F-22, F-35, B-21 बॉम्बर का आधुनिकीकरण। चीन। J-36 सफेद सम्राट छठी पीढ़ी का प्रोटोटाइप अनावरण कर प्रतिस्पर्धा में शीर्ष पर। J-20 और J-35 पर काम जारी। रूस। Su-57 फैलन 5वीं पीढ़ी का विमान। Su-75 परियोजना फंडिंग तकनीकी सीमाओं के कारण अधूरी। तुर्की। कान नए पीढ़ी के प्रोटोटाइप सफल उड़ान। 2028 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन की उम्मीद। दक्षिण कोरिया। KF-21 नए पीढ़ी के प्रोटोटाइप सफल उड़ान। 2030 तक सेवा में आने की उम्मीद। भारत, UK, जापान। AMCA भारत नई पीढ़ी के विमानों के डिज़ाइन और अनुसंधान के शुरुआती चरण में। मूल चुनौती, 5वीं या छठी पीढ़ी के एरियल सिस्टम की मुख्य चुनौती एक समर्पित और स्वदेशी इंजन, एवियोनिक्स और एयरफ्रेम का पूरी तरह से निर्माण करना है। निष्कर्ष, J-36 का अनावरण भविष्य के नवाचार, गहन अनुसंधान और युद्ध के मैदान को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। J-35 यह एक कैरियर आधारित नौसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। चीन इसे J-35A नाम से वैश्विक बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा है। खासकर पाकिस्तान को इसकी आपूर्ति की खबरें हैं, जो क्षेत्रीय संतुलन को बदल सकता है। J-20 यह चीन का वर्तमान में ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे चीन की वायुसेना PLAAF संचालित करती है। नेवी वेरिएंट की संभावना। J-36 के डिज़ाइन टीम ने कैरियर डेक पर लैंडिंग के लिए उड़ान नियंत्रण प्रणाली फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर काम करने की जानकारी प्रकाशित की थी, जिससे इसके नौसैनिक संस्करण नेवल वेरिएंट के विकास की संभावना भी है। क्या आप J-36 की तकनीकी विशेषताओं की तुलना अमेरिकी NGAD परियोजना के विवरणों से करवाना चाहेंगे?